अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कंप्लीट फ्री ट्यूटोरियल जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। फ्रीलांसर पे ऑनलाइन अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट फ्री ट्यूटोरियल है फ्रॉम ए टू जी। फ्री कोर्स हैं। फ्रीलांसर ये फ्रीलांसर डॉट कॉम एक वेबसाइट है जिस पे पूरी दुनिया से दो किस्म के लोग आते हैं। पूरी दुनिया से दो किस्म के पहले बंदे जो आते हैं वो ये हैं कि बॉस, मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि जिनकी कोई कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। किसी किस्म का इन लोगों के काम होते हैं। इन लोगों के पास या तो टाइम नहीं होता या तो इन लोगों को काम की समझ नहीं आती, तो ये वहां पे एक प्रोजेक्ट को पोस्ट करते हैं। एक काम को लगा देते हैं कि यार ये काम ले, मैं उसे $50 दूंगा। ये हैं जो वर्कर होते हैं जो कि इस बंदे का काम एक्सेप्ट कि भाई सबसे पहले जो मैंने कवर किया है वो है कंप्लीट प्रोफाइल फ्रॉम ए टू जी। कंप्लीट प्रोफाइल मैं बताऊंगा कि किस तरह कंप्लीशन होती है, उसको किस तरह हम करते हैं। दूसरी जो चीज मैं बताऊंगा वो ये है कि पेमेंट वेरिफिकेशन, किस तरह हम पैसे अपने लगा सकते हैं और किस तरह इससे पैसे निकाल सकते हैं जब हम पैसे कमा ले तो। डिपॉजिट फंड और विथड्रॉ फंड। तीसरी चीज जो है वो ये है कि भाई हम काम कैसे करेंगे और किससे काम लेंगे, कैसे किसका काम किस तरह करेंगे। और आखिर में ये है कि 3 टाइप के लोग मैं बताऊंगा, उनसे काम लेना है या नहीं लेना। वो सारी आखिर चीजें बहुत जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है वो भी बताऊंगा। चलो काम स्टार्ट करते हैं। जी मेरे दोस्तों, फिर आ जाना है आप लोगों ने यहाँ पे गूगल में आपने यहाँ पे फ्रीलांसर इंटर कर देना है और वो सर्च पे डाल दोगे तो यहाँ पे फ्रीलांसर इंटर कर देना है और वो सर्च पे डाल दोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है सेकंड नंबर पे फ्रीलांसर, हायर फ्रीलांसर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहे हैं, दो ऑप्शन। एक आई वांट टू हायर, आई वांट टू वर्क। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। किसी को काम देना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि काम करना चाहते हैं। ठीक है, आई वांट टू वर्क पे आपने साइन अप कर देना है। अब सीन ये है, यहाँ पे मेरी अपनी आईडी है तो मैं उसमें लॉग इन हो जाता हूँ। ठीक है, अब लॉग इन हो जाता हूँ मैं ताकि जल्दी जल्दी टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, ये मैं हो गया साइन अप, लॉग इन सक्सेस। अब यहाँ पे ये जगह, ये मैं हो गया साइन अप, लॉग इन सक्सेस। अब यहाँ पे ये जगह जो है ना, यहाँ तक तो हर बंदा आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे आसानी से हर बंदा पहुंच जाता है। इससे आगे सफर जो है वो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है? फ्रीलांसर पे आने के लिए तुम्हारे पास तीन चीजें होने चाहिए। द फर्स्ट थिंग कि तुम्हारा एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। द सेकंड थिंग कि तुम्हारे पास कोई सिस्टम होनी चाहिए। सिस्टम मतलब लैपटॉप हो या कोई कंप्यूटर वगैरह हो, कोई सिस्टम हो। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो पता है क्या है? वो ये है कि भाई तुम्हें कोई काम आना चाहिए। काम, वो मैं बताऊंगा कि काम क्यों आना चाहिए। क्योंकि काम के बगैर आपको कोई पैसा, किस तरह वो लोग पैसे भेजते हैं, किस तरह। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चीजें बहुत सारी हैं। सबसे पहले ये है, मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर एक दुकानदार है, उसकी चीजें अच्छी, मतलब लोग उस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है उसकी दुकान पे, तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसकी दुकान में मटेरियल जो है वो अच्छा होता है, प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों चीजें अच्छी होती है। अब सबसे पहले हमारा दुकान जो है ना, वो हमारा है प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या है, हम यहाँ पे जाएंगे राइट पे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने ये एक रफ सा बनाया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे। अब प्रोफाइल पे हमने क्लिक कर दिया। प्रोफाइल में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि भाई तुम अपनी पिक्चर लगाओ। जैसे मैंने, आई एम सॉरी, अपनी नहीं लगाई,
क्योंकि मैं इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें सारी आती हैं, आई डू नॉट हैव टाइम, ठीक है, इसी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो है, यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर लगानी है, एडिट प्रोफाइल पे कर देंगे, एडिट कर दिया, उसके बाद ये तस्वीर चेंज करो, बैकग्राउंड में जो काम आप करना चाहते हो उसी तस्वीर लगाओ। आप वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, लोगो डिजाइनिंग करना चाहते हो, आप डेटा एंट्री करना चाहते हो, उससे रिलेटेड बैकग्राउंड की तस्वीर लगाओ। यहाँ पे अपने लिहाज से $5 पर आवर या जो भी है, जितना भी लगाना है वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। यहाँ पे यहाँ पे आपने हेडिंग देना है, ठीक है, कि मुझे काम कौन कौन से आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि कौन कौन से काम, मतलब पावर पॉइंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, इस तरह एक्सेल है, एक्सेल में बहुत सारी चीजें आती हैं, डेटा एंट्री के आता है, वेब स्क्रैपिंग आता है, उसके बहुत आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो ये वो चीज है जो तुम्हारी दुकान को सजाता है। कोई भी बंदा काम आपको अगर देता है तो वो सबसे पहले तुम्हारे प्रोफाइल पे आएगा, तुम्हारे प्रोफाइल में ऊपर डिस्क्रिप्शन वगैरह जो आपने लिखी है वो तो बंदा कॉपी पेस्ट भी कर सकता है, वो देखेगा, सारा कुछ देखेगा। उसके बाद जो आएगा, जिस पे ज्यादा फोकस होगा उस बंदे का, वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वो काम है जो आपने किया है और आपने यहाँ पे लगाया है कि ये काम मुझे आता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे ये किस तरह फाइल अपलोड होती है, पोर्टफोलियो वगैरह हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, कोई चीज वगैरह हम कैसे लेते हैं। यहाँ पे एक वो अपलोड करना चाहते हैं यार, एक्सेल की फाइल जो है, तस्वीर जो है हम अपलोड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, यहाँ पे अब मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें, इमेज भी आ रहा है, आर्टिकल भी आ रहा है, कोड भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी एंड अदर। अब हमने चूंकि इमेज अभी अपलोड करना है, अब यहाँ पे हम दे देते हैं टाइटल डेटा एंट्री, ये हमने दे देना है। आपने जो भी करना है, लोगो डिजाइनिंग वगैरह, वो आपकी मर्जी है, आपको जो काम अच्छा आता हो, ठीक है वो। अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि भाई यूजिंग एक्सेल बहुत सारी चीजें जो आपने लिखनी है वो लिख दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे आपने स्किल सेलेक्ट करने हैं कि मतलब ये काम मुझे आता है, इसमें कौन कौन से स्किल, डेटा एंट्री है, एक्सेल हो गया, ठीक है, एक्सेल वीबीए हो गया, स्क्रैपिंग वगैरह, वेब सर्च वगैरह, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, 5 आपने डाल देनी है। अब यहाँ पे आपने जो फाइल अपलोड करनी है, जो पिक्चर अपलोड करनी है, क्योंकि हमने पिक्चर अपलोड करनी थी, उसकी साइज 10 MB तक हो सकती है, इतनी बड़ी आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। और साथ में ये है कि ये फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, और ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम अपलोड करना चाहते हैं सपोज, एक मिनट में, डॉक्यूमेंट, हाँ ये है, यहाँ पे मैं ये अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, ये अपलोड सेव करेंगे। अब जब सेव करेंगे तो ये हमारे पोर्टफोलियो में लग गया है, ठीक है। अब कोई भी आएगा यहाँ पे, हाँ, अब जो पिक्चर अपलोड करना चाहते हो प्लीज वो इंटरनेट से ना लो, खुद बनाओ। खुद बनाओगे ना, अब जैसे यहाँ पे है, ये पिक्चर मैंने ली है, तो अब वहां पे लिखा है सामने पोर्टफोलियो बाई असद, जो भी है, ठीक है, असद शामी मैंने अपना नाम डाला हुआ है, तो ये आपने कर देना है ताकि उस बंदे को पता चले ऊपर जो, क्योंकि मैंने ना अपना नाम जो है ना, यहाँ पे जो असद नाम दिया है वो ऊपर मेरे पोर्टफोलियो प्रोफाइल का नाम भी है, ठीक है, तो उस बंदे को समझ आ गई कि यार ये इस बंदे का अपना नाम है, इस बंदे ने अपना काम किया है। एक ये ट्रिक है। उसके बाद चलो चलते हैं दोबारा प्रोफाइल पेज पे।
ये हो गया अपलोड। पोर्टफोलियो का तो आई थिंक कि क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब प्रोफाइल जो है वो हमारी कंप्लीट नहीं हुई। प्रोफाइल को जितना सजा सकते हैं सजाओ, क्योंकि ये वो दुकान है जिस पे लोग आएंगे, विजिट करेंगे। अब यहाँ पे एजुकेशन एजुकेशन चलो मैंने यहाँ पे कर देते हैं, ये भी कर देते हैं एडिट प्रोफाइल में ना। हाँ, अब एजुकेशन में आपने क्या करना है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वगैरह, डिग्री वगैरह, वो यहाँ पे अपलोड करते हैं उसकी पिक्चर। आपके पास कोई एजुकेशन वगैरह तो नहीं, मतलब सपोज एक बंदा, मैंने यहाँ पे लिखा है BS एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट, जो कि मैं कर रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे पब्लिक मैंने लिख दिया है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे पब्लिकेशन वगैरह जो है ये साथ में लिख देना है। उसके बाद आ जाना है आपने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन फेसबुक के साथ आपने कनेक्ट करना है। आपने ये प्रेफर्ड फ्रीलांसर, ये मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद ज्वाइन करना चाहते हैं, उसे कर सकते हैं। अच्छा, तो यही मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये फेसबुक कनेक्ट करो, और ये पेमेंट वेरिफिकेशन इस पे जाओगे वो भी कर लो। वेरिफिकेशन जितनी भी है सारी करनी है आप लोगों ने लाजमी। उसके बाद ये एजुकेशन पोर्शन हो गया जो लेफ्ट साइड पे। स्किल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिहाज से ये फ्रीलांसिंग वाले जो हैं वो आपको जॉब भेजेंगे। वो कहाँ पे भेजेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ पे कोई भी काम में चला जाता हूँ, डेटा एंट्री में। अब ये मैंने जॉब सेलेक्ट किया है, एक और भी मैं ट्रांसक्रिप्शन कर देता हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, राइट साइड पे ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये ऐड हो गए, मैं बताता चलूँ, ये यहाँ पे जितने मतलब मैंने बहुत सारी चीजें 16 आउट ऑफ 20 स्किल, 20 मतलब 4 में और भी ऐड कर सकता हूँ अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कर देता हूँ, ईमेल हैंडलिंग भी कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिहाज से अब 18 हो गए। अब यहाँ पे आपने ये सेव कर देना है, जो जो काम आपको आता है आप वो डालें, क्योंकि उसके लिहाज से आपके पास जॉब्स आएंगे। एंड ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने जाके ऊपर ये दबा देना है, आपका प्रोफाइल पोर्शन आई थिंक सो के ऊपर ये दबा देना है। आपका प्रोफाइल पोर्शन आई थिंक सो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के मसाइल हल करूं, ठीक है। और मैं ये वीडियो इसीलिए तो बना रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप ये यहाँ पे हम आपके यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट फंड। डिपॉजिट फंड का क्या मतलब है? अब ऊपर पहले देख ले कि यहाँ पे फंड कितना है, -$0.42। तो हम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं कि क्या बनता है इससे, और अपने क्रेडिट कार्ड से मैं कर लेता हूँ। ये आ गया, और यहाँ पे मैं अमाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। सपोज मैं कर देता हूँ $2। $2 मैंने कर दिया हूँ। डिटेल इंटर करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये मैं इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। आई डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं है इतना खास। चले देखते हैं। मैं सक्सेसफुल, प्लीज लेट अस नो हाउ यू आर गोइंग टू यूज द डिपॉजिट पेमेंट फॉर अ कॉन्टेस्ट। मैं अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यू करो। कंटिन्यू, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, यू विल बी रीडायरेक्ट इन 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड हो जाए तो रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या बनता है। यस, हाँ। अब यहाँ पे पहले था 0. आई डोंट नो कितना था यार, मैं भूल गया हूँ। अब ये है 1.58 1.58। अब ये है 1.58।
$1.58 इट्स मीन दैट कि मतलब वो पैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गए। डिपॉजिट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ ये पैसे जो है 1.58 वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएंगे, नहीं। उसके लिए यहाँ पे आओगे विदड्रॉ मनी। अब विदड्रॉ मनी जो है ना, विदड्रॉ मनी पे आओगे। विदड्रॉ मनी से देखते हैं कि ये किस तरह होता है। ठीक है, विदड्रॉ मनी के यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस विदड्रॉल इज अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, नो फीस। इसी तरह पेपाल है, स्क्रिल भी पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है, ये सारे आप लोग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मतलब विदड्रॉ में ये है कि आप यहाँ पे ये 1.58 है, ये आप अपने अकाउंट में। अभी प्रेजेंटली मेरे पास कोई क्या कहते हैं एक्सप्रेस विड्रॉल वगैरह का कोई अकाउंट नहीं है, स्क्रिल का कोई नहीं है, मेरे पास पेपाल का नहीं है। दैट इज वाई मैं नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में यही चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे पॉजिटिव और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरे भाइयों, सीन ये है कि अभी आते हैं कि भाई काम हम किन लोगों से लेंगे, किन लोगों से काम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, काम हमें किस तरह मिलेगा, हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा बंदे का क्या काम है। अब ऐसे कि जैसा कि अभी नजर आया लेफ्ट साइड पे, ये अभी पॉपअप हुआ है, ये एक जॉब, और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे नजर आएगा जो रिसेंटली अपलोडेड, मतलब वो बंदा काम करवाना चाहता है। और यहाँ पे भी ये जो है, ये यहाँ पे भी सिग्नल टाइप जो है, यहाँ पे भी पॉपअप होगा। अब यहाँ पे भी पॉपअप हो गया तो हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके एक टैब में खोल देना है, या इसी में भी खोल दे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब देखते हैं इस बंदे से काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखो, यहाँ पे तरह तरह के 3 किस्म के लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। वो 3 किस्म के लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको समझाऊं कि काम किस किन बंदों से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब ये बंदा जो है, इससे पहले एक और बंदा अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, मिल गया। ठीक है, अब ये बंदा जो है, इस बंदे की, ठीक है, अब ये बंदा जो है, इस बंदे की, ये बंदा कहता है ये मेरा काम है, राइट पेपर इज एग्रीड इन द टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, अब इस बंदे का क्या काम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे से ये काम डिमांड कर रहा है, ये काम मैं जानता हूँ। तब आप यहाँ पे आके बिड लगाएंगे, बिड मैं लगा के दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक और चीज मैं समझा दूं, इस बंदे से, इस बंदे के काम पे हम अपनी बोली क्यों लगाएंगे, क्यों अपनी बिड लगाएंगे? वो इस वजह से, इस बंदे के यहाँ पे 5 स्टार और 4 रिव्यूज हैं, यानी इस बंदे ने 4 लोगों को काम दिया है। और इस बंदे का यहाँ पे तकरीबन पेमेंट वेरीफाइड है। ठीक है, इसका हमें कोई मसला नहीं है। 4 बंदों को पहले काम दे चुका है, तो 3-4 बंदों को काम दे चुका है, शायद ज्यादा को दिया हो। उन 4 बंदों ने इस बंदे को रिव्यू दिए कि यार इस बंदे ने हमें काम दिया है, हमें इस पे हम बिड लगा सकते हैं। बिड हम अच्छा बिड लगाएंगे और काम हमें आता हो तो ये लाजमन हमारे पास आएगा। अब एक और काम, एक और बंदे के पास चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस बंदे से भी हम काम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बिड हो तो आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, या अगर लेना चाहते ले लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे इस बंदे के स्टार्स जो हैं वो बिल्कुल जीरो, स्टार जीरो है। इसके एक्टिव प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट 1 है। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट, मतलब इस बंदे ने किसी बंदे को काम नहीं दिया। हालांकि ये काम दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट जो है वो वेरीफाइड है, बाकी चीजें वेरीफाइड हैं। इसके बाद एक तीसरे बंदे की तरफ आते हैं। ये बंदा, इस बंदे का कुछ भी वेरीफाइड नहीं है, ना पेमेंट वेरीफाइड है, ना फोन नंबर वेरीफाइड है, ना ईमेल वेरीफाइड है। जैसे ही आया साइन अप करके इधर जॉब पोस्ट कर दिया, वेरीफाइड है। जैसे ही आया साइन अप करके इधर जॉब पोस्ट कर दिया। इस बंदे
पे बोली लगाना मेरे ख्याल में इन माय ओपिनियन फजूल है, क्योंकि जहाँ तक मेरे चेक्स हैं वो मैं अपने पूरे रखूंगा। हाँ, ये काम दे भी सकता है, नहीं दे सकता, लेकिन जो चीज़ें सिस्टम हमें कहता है कि भाई ये ये प्लेटफॉर्म जो हमें बताता है कि ये चीज़ें देखा करो, उसके बाद आप लोग बिड लगाओ। कोई मना नहीं है कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, लेकिन इस बंदे की ये चीज़ें वेरीफाइड नहीं है। अब आते हैं एक और देखते हैं। ठीक है, 3 बंदे तो हो गए हैं तकरीबन। हाँ, बिड लगा के देखते हैं। ठीक है, अब ये काम आई एम सॉरी मुझे नहीं आता, लेकिन मैं बिड लगा लेता हूँ। राइट पेपर इज एग्रीड इन द टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, एक टेक्स्ट मैसेज में अच्छा अब यहाँ पे बिड पे मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना जो है रेट बताऊंगा कि यार चलो मैं $4 दे देता हूँ पर आवर, और टाइम में दे देता हूँ पर वीक 10 आवर्स। तो यहाँ पे प्लेस बिड, ये आप लोगों को मैं थोड़ा ये प्लेस बिड, आप प्लेस बिड पे राइट क्लिक करेंगे ना, ठीक है, हो जाएगा प्लेस बिड। क्लिक किया, बिड चला गया। अब उस बंदे को प्रपोजल लिखना है कि यार मैंने बिड क्यों लगाया। उसके लिए मैं लिख देता हूँ हेलो सर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। ठीक है, इंटरेस्टेड की स्पेलिंग सही कर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सबमिट कर दें, ये सबमिट प्रपोजल हो गया है। अब हमारा प्रोजेक्ट आपको बता दूं कौन से नंबर पे है, ये देखिए इतने लोग, ये इसी नंबर पे है। क्यों इतना आखिर में है? क्योंकि ये ऊपर जो लोग हैं इन्होंने काम किए हैं, इनको रिव्यूज मिले हैं, ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि इनको पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं। जिन्होंने काम दिया है वो उन लोगों ने कमेंट किया है कि यार ये बंदा जो है ये मैं प्रेफर करता हूँ, आप लोगों के लिए भी सजेस्ट करता हूँ कि इसे काम करवाएं, क्योंकि इसे मैंने काम करवाया था, इसने मेरा काम टाइम पे भी किया था और मेरे पैसों जितने कहे थे उतने ही इस बंदे ने मांगे हैं। अब देखते हैं ये बंदा जो है, इस बंदे की प्रोफाइल पे चले जाते हैं। इस बंदे के 327 रिव्यूज हैं। 300, ये बंदी जो है, सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी यार। अच्छा, 327 रिव्यूज हैं। अब देखते हैं इसके प्रोफाइल में 327 रिव्यू, प्रोफाइल पे हम चले गए। 327 बंदों ने इस बंदी को फिट भेज दिए हैं कि यार ये बंदी जो है ये काम करती हैं, अच्छी काम करती हैं। तो आई एम सॉरी यार, काफी की में थोड़ा मसला है मेरा, वो चूंकि हम पठान है थोड़ा बहुत हमें, ये हमारी पहचान भी है, वी मस्ट प्राउड ऑफ काकी की, यू नो। अच्छा, तो चले चलते हैं बैक टू द बिजनेस। 365 इस बंदी के वो हैं रिव्यू है। ठीक है, अब देखते हैं रिव्यू लोगों ने क्या दिए हैं। इसके पोर्टफोलियो ये हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स देखें, वो आप चेक कर लें जो जिसके चेक करना चाहते हैं। अच्छा, Sabila is always does excellent work. Looking forward to working with her again soon. ठीक है, ये इस बंदी ने ये प्रोजेक्ट किया है 20 घंटे पहले। ठीक है, सबमिट किया कितनी यूरो। ठीक है, ये $45 का एक और किया है। ठीक है, इस तरह के ये 300 यूरोस का एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये तकरीबन कितने टाइम पहले किया हुआ है, इसका टाइम देख लेते हैं। ये 1 मंथ एगो, और ये जो है जर्मनी का बंदा है, ये जो है ये भी आयरलैंड का बंदा है। मतलब पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन अगर आपको काम करना आता हो। अच्छा, ये अब देख लें $200, अब ये जमा करते जाएं, आप लाखों में क्या करोड़ों में कमाएंगे। बट जो जो शराइत मैंने रखे हैं वो आपने पूरे करने हैं। 3 शराइत, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, और आपके पास जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो के हैं वो स्किल्स होने चाहिए। आपको कोई काम आना चाहिए हो। आप काम नहीं आता, नो नीड टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, नहीं आना, बस टेंशन में आओगे। ठीक है, अब ये हो गए, चलो
यहाँ तक तो आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ गई इस बंदे को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो बंदा आपको काम देता है आप उसको भी फीडबैक दे सकते हैं, देते हैं लोग, ठीक है, वो डिमांड भी करेंगे और वो आपको भी फीडबैक देंगे, लाज़मी नहीं है कि देंगे, आप उसे माँगेंगे तो देंगे। अच्छा, चलें अब देखते हैं बाकी। अच्छा, 3 बंदे मैंने बताए थे, वो 3 बंदे कौन हैं? किस तरह के लोग आते हैं? मज़े की बात है, जब बंदा नया होता है तो इन चीज़ों का नहीं पता होता। अब मैंने सीखने में इस पे बहुत टाइम लगाया है, इसी वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि शायद इस पे मैंने पैसे भी लगाए हो। पैसे, अब देख, पहला बंदे वो आते हैं जो आपसे काम करवाना चाहते हैं, उनका मकसद होता है कि वो आपके साथ काम कर लें। वो आपको प्रोजेक्ट दें, आप उसको प्रोजेक्ट करें, ठीक है? वो आपको पैसे दें, आप उसके प्रोजेक्ट को सबमिट करें। मतलब दे माइंड ओनली बिज़नेस। अब आगे चलते हैं। ये एक बंदा था, ठीक है? इस बंदे का काम था गेट पीपल इन यूएसए। इसका कोई वेबसाइट था, उस पे ट्रैफिक लेके आना था, मतलब एडवर्टाइज़मेंट करने की। तो मैंने उस पे बिड लगाया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ईमेल मार्केटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। अब उस बंदे ने ये प्रोजेक्ट मुझे अवार्ड दिया। अब प्रोजेक्ट अवार्ड किस तरह करते हैं, यहाँ पे इस टाइप का मैसेज आ जाता है, पहले चैटिंग हम करते रहे, ये हुआ है, इस टाइप का ये मैसेज आया। उस बंदे ने प्रोजेक्ट मुझे दिया है, जब वो कन्विंस होकर प्रोजेक्ट क्या दिया, कांग्रेचुलेशन, योर बिड हैज बीन अवार्डेड, क्लिक द एक्सेप्ट बटन बिलो टू स्टार्ट वर्किंग, द प्रोजेक्ट हैज अ बजट ऑफ $74 and you will be charged a project commission has been awarded. Click the accept button below to start working. The project has a budget of $74 and you will be charged a project commission of $7.40. 74 है तो 7 कम करो, कितने, 67 आई थिंक सो, इस तरह बनते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट जो है ना, ये बटन बहुत सोच समझ के आप लोगों को प्रेस करना, मतलब क्लिक करना चाहिए इसके ऊपर। क्यों? जो मैंने आपको बताया ना कि जो बंदा आपको काम दे रहा है ना, उसके प्रोफाइल को चेक करो। अब उसके प्रोफाइल पे अगर स्टार्स वगैरह हैं, लोगों ने रिव्यू दिए हैं कि यार ये बंदा काम देता है, सही है, जेन्युइन है, तब प्रोजेक्ट तुम एक्सेप्ट नहीं करना। तब तक भी यहाँ पे आपने लिखना है कि सर प्लीज क्रिएट अ माइलस्टोन। यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट अ माइलस्टोन। जब तक वो माइलस्टोन क्रिएट नहीं करता, तब तक आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों? $0 जो है, अगर उस बंदे ने तुम्हें कोई पैसा ना दिया, माइलस्टोन क्रिएट ना किया, तो ये $7.40 तुम्हारे अकाउंट से फ्री में जाएंगे। मतलब काम भी इस बंदे का तुम कर रहे हो और उस बंदे ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, एक तो वो होता है चलो यार काम नहीं किया, पैसे नहीं दिए, कोई मसला नहीं। एक ये यार काम भी तूने कर दिया है, ठीक है, और ये जो है वो बंदा आपको वो पैसे भी ना दे और उल्टा आप पैसे दे दें। समझ ये नहीं, 7.0 कमीशन, 40 कमीशन जो है वो प्लेटफॉर्म का है, वो आपने देना है, दे देना है, हर हालत में देना है। तो ये चीज कि बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट यू मस्ट कन्विंस हिम कि भाई तुम मेरे लिए एक माइलस्टोन क्रिएट कर लो, ठीक है? माइलस्टोन अब $74 है, 74 एक माइलस्टोन क्रिएट कर लो, ठीक है? माइलस्टोन अब $74 है, $74 में मैं कहता हूँ यार $20 जो है वो मेरे लिए तुम माइलस्टोन क्रिएट कर लो। माइलस्टोन वो ये है कि वो पैसे ट्रांसफर कर देता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म रख लेता है, जैसे तुम काम करोगे वो पैसे उधर ही पड़े होते हैं, ठीक है? काम करोगे, सबमिट करोगे, वो प्लेटफॉर्म आपको पैसे वापस कर देता है। मेरे ख्याल में आप लोगों को इस चीज की क्लेरिफिकेशन हो चुकी है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारा अकाउंट जो है, तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटेंगे और तुम्हारे अकाउंट से अगर जीरो है तो माइनस में जाओगे। सिंपल इज दैट। जब तक तुम वो पैसे जमा नहीं करोगे, तुम कोई काम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। फिर अब आगे चलते हैं। ये वो बंदा है जो इस बंदे ने मुझे पैसे ट्रांसफर किए थे, ठीक है, अच्छा बंदा था और आई एम थैंकफुल टू हिम, आई एम थैंकफुल टू हिम, ठीक है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा काम मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे इतना काम नहीं आता था। मैंने उसको बता दिया बाद में कि यार आई एम सॉरी,
मैं यहाँ तक मेरी लिमिटेशन है। चलो अपनी तरफ दूसरी अपने बिजनेस की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो कि आप उसके प्रोजेक्ट पे बिड लगा देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिसके अकाउंट वेरीफाइड नहीं होते, जिस तरह का हमने बताया पहले कि लगा सकते हो लेकिन वेरिफिकेशन उस बंदे की नहीं होती, तो वो आपको टेक्स्ट में यहाँ पे चैट में आके मैसेज कर देते हैं, इस टाइप का मैसेज। जैसे मुझे मैसेज किया, हाय फ्रेंड, आई हैव चूजन यू टू डू दिस टास्क फॉर अस, आर यू इंटरेस्टेड, इफ सो काइंडली सेंड मी एन ईमेल विद सब्जेक्ट जॉब इंटरव्यू। अच्छा, ये उस बंदे का ईमेल है फॉर फर्दर प्रोड्यूसर। अब अच्छा, ये लोग करते क्या है, ये हजारों लोगों को ये मैसेज भेजते हैं और हजारों लेते हैं किसी ऐसे बंदे को जो कि मतलब क्या कहते हैं एडवर्टाइजर हो। इसे कहते हैं बल्क मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, वो ये काम करते हैं। अब इसकी अच्छी बात क्या है, आप जाएंगे उसे ईमेल करेंगे अपनी ईमेल से, तो आपका ईमेल उधर चला जाता है। वो फर्दर आपसे डिटेल मांगते हैं, मैं गया हूँ, वो फर्दर आपसे डिटेल मांगते हैं कि यार ये डिटेल आप हमें प्रोवाइड करें, आप मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये चीजें प्रोवाइड करें, तो हम आपको तब जॉब देंगे। एक और चीज, अगर कानूनन हम देखें, दिस इज द वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, क्या कहते हैं इसको, फ्रीलांसर के पॉलिसीज के खिलाफ है। क्यों यार, जो बंदा आपको काम देना चाहता है वो इस फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म को वो टैक्स देता है, हम भी देते हैं, ठीक है, जो कि देना चाहिए। पूरी दुनिया से हमारे लिए करोड़ों चाहिए, पूरी दुनिया से हमारे लिए करोड़ों की तादाद में डेली जॉब आती हैं, हजारों की तादाद में, और हम उससे पैसे कमा रहे हैं। तो यार ये 10% फी होता है, 10% टैक्स होता है, वो हमें देना चाहिए। सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। बाहर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे मैसेजेस आप लोगों को आए तो अवॉइड अवॉइड दिस थिंग। क्यों अवॉइड करें, क्योंकि उसका नुकसान ये होता है, आपका डेटा जो है फ्री में लीक हो जाता है, आपको तरह तरह के ईमेल आने लग जाते हैं अपने ईमेल पे, ठीक है, डिस्टर्ब बंदा रहता है, वो काम देते नहीं है। जो बंदा काम देना चाहता है उसे सीधा सीधा बात करो, यार ये काम मुझे आता है, ये काम मैं करूंगा, ये काम मुझे आता है, ये मेरे पोर्टफोलियो चेक करें आप, और इसमें मेरी ये स्पेशलिटी है। जो नहीं आता उस पर प्लीज ना लगाएं, क्योंकि वो आपकी बैड रिव्यू दे देते हैं, बैड कमेंट कर देते हैं, और उससे तुम्हारा जो है दूसरा कोई आपको काम नहीं देता, फिर कमेंट कर देते हैं और उससे तुम्हारा जो है दूसरा कोई आपको काम नहीं देता। फिर बेशक आप एक दो बंदे को धोखा तो दे देंगे, अल्लाह माफ करे धोखा ना दो किसी को यार। इफ यू आर हेयर, प्लीज पहले तैयार करके आए, मैदान में आना है तो खिलाड़ी बन जाए, ठीक है, वैसे ग्राउंड में फिरने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अच्छे खिलाड़ी बन के आ जाए, कुछ सीखें। अच्छा, माजी बहुत हो गई, आई एम सॉरी, लेकिन यार मैं थोड़ा डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ कुछ अर्न कर सको, अपने घर के लिए कुछ कर सको यार। तो अब सीन ये है, इन लोगों के ईमेल करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को सिंपल मैसेज ये करो, इफ यू माइंड योर बिजनेस, जस्ट डू योर बिजनेस हेयर इन दिस प्लेटफॉर्म, आई डोंट वांट टू गो देयर। कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाने की, आप मुझे काम देना चाहती हैं यहाँ पे दे। तीसरे किस्म के लोग होते हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म। यहाँ पे एक हमारी बहन है, अ, तो इस बंदी के प्रोजेक्ट पे, क्योंकि स्टार्ट में मुझे नहीं पता था, ठीक है, इन चीजों का, मैंने इस पे बिल लगा दिया, तो इस बंदी ने मुझे अपना प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड कर दिया, कंग्रेचुलेशन, योर बिड हैज बीन अवार्डेड, क्लिक द एक्सेप्ट बटन बिलो टू स्टार्ट वर्किंग, द प्रोजेक्ट हैज अ बजट ऑफ $250 एंड यू विल बी चार्ज और प्रोजेक्ट कमीशन ऑफ $25। अगर मैंने अभी भी एक्सेप्ट पे बटन दबा लिया, इट्स मीन दैट आई एम गोइंग फॉर अ 6, ठीक है, मतलब $25 मैं सबमिट करूंगा। जब इस लड़की के प्रोफाइल पे हम जाते हैं, चलो मैं चला जाता हूँ आप लोगों की खातिर, आई एम सॉरी यार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें आप लोगों को सीखने को जरूर मिलेंगी। हाँ, अच्छा, अब ये है, अब इस बेचारी की ना, कोई फीडबैक नहीं है, जीरो रिव्यू, आई एंजॉय लर्निंग इन जीरो रिव्यू,
I enjoy learning new things, self-motivated, quick learner, and I do my work punctually. मतलब ये काम करना चाहती है, किसी को काम देना नहीं चाहती। अब स्टार्ट में कुछ लोग आ जाते हैं, थोड़ी लम की कमजोरी होती है हमारी। आई एम सॉरी यार, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं खुद भी एक कमजोर बंदा हूँ। मैंने खुद ठोकरें खाई हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लोग आ जाते हैं, इन लोगों को पता नहीं होता कि पोस्ट और प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है। वो पोस्ट और प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को पोस्ट कर देते हैं इंस्टेड के वो एक प्रोजेक्ट पे बिड लगे। वो असल में बिड लगाना चाहते हैं, पोस्ट और प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बंदी ने ये दिया है, तो मैंने इस बंदी को ये प्लेस अ माइलस्टोन, आई विल एक्सेप्ट योर गुड प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड माय ईमेल टू यू। अच्छा, अब यहाँ पे ये बंदी मुझे मैसेज करती है, आई हैव नो आइडिया एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड माय ईमेल टू यू। अच्छा, अब यहाँ पे ये बंदी मुझे मैसेज करती है, आई हैव नो आइडिया हाउ टू वर्क ऑन फ्रीलांसर। कैसे होता है, जो भी लिखा है यार, हमारी बहन जो है चीजों की समझ नहीं है। इस तरह के लोग अगर ये प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू आर स्ट्रेट अवे गोइंग फॉर $25, जो कि आपको नहीं मिलेंगे, आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और देने पड़ेंगे, ये मैं मेरे साथ हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में यहाँ तक हो गया है, और ये मैं आप लोगों को समझा दिया है कि मतलब किस टाइप के लोगों से हमें जॉब लेनी चाहिए, किस टाइप के लोगों से हमें जॉब नहीं लेनी चाहिए। जब वो चैट रूम में आते हैं तो वहां पे उसे चैटिंग करके उसके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट दैट प्लेस अ माइलस्टोन। वो आपके लिए माइलस्टोन क्रिएट करेगा, आप तसल्ली से काम करें। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे वो मैसेज जो है, मतलब चैट रूम वगैरह जो है, ये मैं आप लोगों को बताया। यहाँ पे नीचे भी आता है, राइट साइड के नीचे भी, और यहाँ पे भी आ रहा है ये बेल का जो आइकन है, और सॉरी, ये बेल का जो आइकन है, ये बेल के आइकन पे मैसेज आते हैं। मतलब जो भी मैसेज बंदा मुझे करता है ना, यहाँ पे रेड पॉइंटर जो है लगा होता है, ये वो चैट रूम वाला है, ये भी है, और यहाँ पे राइट पे नीचे ये भी है। मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है फिलहाल। ये जितनी चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने बता दी है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें, भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरे अब्बा जान इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें। मैं इसी वजह से ये फ्री जो है प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और लॉन्ग टर्म में मुझे भी कुछ सवाब मिले। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अब ये चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई कि प्रोफाइल हमने किस तरह करना है, किस तरह अपडेट करना है, और प्रोजेक्ट्स हमने किस तरह बिड्स लगानी है और किन किन प्रोजेक्ट्स पे हम बिड्स लगाएंगे। मैसेजेस यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किस तरह हम लेंगे और पेमेंट हम देंगे अगर कोई प्रोजेक्ट। मैसेजेस यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किस तरह हम लेंगे और पेमेंट हम देंगे अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह है। उसके बाद आ गया ये वाला क्वेश्चन, हेल्प माई प्रोजेक्ट्स वर्क हायर फ्रीलांसर। हेल्प जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मसला हो ना, सीधा हेल्प में जाओ और वहाँ पे टाइप करो, आप लोगों को वहाँ पे आ जाएगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें जितनी भी जो भी मसाइल होते हैं ना, सारा हल इस में होता है। सिर्फ बस टाइप कर दिया करो कि भाई मेरा ये मसला है। और उसके बाद जो है माई प्रोजेक्ट्स में जिन जिन प्रोजेक्ट पे हमने बेस लगाई होती है, ये वो हैं, वो हमें शो करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है कि ये वर्क वर्क मतलब ये बाहर के उसमें मतलब पाकिस्तान में थोड़ा कम ही होगा मुश्किल से, क्योंकि लोकल जा रहा है। और ये कॉन्टेस्ट
वगैरह किसी मतलब एक बंदा कहता है मुझे लोगो डिज़ाइन चाहिए, उसमें ये है हर बंदा बोली लगाता है, कॉन्टेस्ट होता है किस्म का, तो उसमें आपने भी अगर लगानी है तो लगा लो, ठीक है, और ये फ्री होता है मेरे ख्याल में, इसमें कोई वो बिड्स की लिमिटेशन नहीं होती। ब्राउज़ अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट आप ब्राउज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं उसमें। इम्पोर्टेंट चीज़ें वो थी जो मैंने पीछे बताई हैं डिटेल के साथ। और यहाँ पे ये हायर फ्रीलांसर ये हायर फ्रीलांसर्स के लिए मतलब जो बंदा काम देना चाहता है, हम चूँकि मैं इस मकसद से बना रहा हूँ क्योंकि हम कोई काम किसी से ले लें। अगर किसी ने किसी को कोई काम देना है, तो वो इसमें आए, हायर फ्रीलांसर वगैरह में आए। और तो मुझे इतना ख़ास कुछ, हाँ, एक और चीज़ रिगार्डिंग प्रोफाइल, प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसके साथ नीचे लिखा हुआ है, ये इसके साथ नीचे लिखा हुआ है, ये मेरी प्रोफाइल की वो है। साथ ये नीचे लिखा हुआ है पास द यूएस इंग्लिश एग्जाम। ये इसके लिए तब अप्लाई करना, ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह पड़ी है, वो देख के आसान से इंग्लिश होती है, ईज आर एम वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब बेसिक ग्रामर जो होता है। लेकिन यूट्यूब पे पूरे-पूरे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं और वो क्लियर हुए हैं, वही क्वेश्चन इसमें मेरे ख्याल में रिपीट होते हैं, सिर्फ ये है कि वो चेंज होते हैं। तो वो पहले देख के करो। उसका ये है कि $5 जो है इसकी कीमत है। $5 हम देंगे तो ये टेस्ट हमें ये प्रोवाइड करेंगे। अब इस टेस्ट की ड्यूरेशन वगैरह उधर चेक करो कि कितना टाइम होता है इसके, पता नहीं कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं कि आई डोंट नो यार, ये चेक कर लीजिएगा उधर। ठीक है, ये करना है। और दूसरी बात ये है कि ये टेस्ट पास करके आपको एडवांटेज ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि क्लाइंट वहाँ पे फिक्स होते हैं, जो कि क्लाइंट वहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे, यार ये काम हमारा करना है, किसी ने कोई अगर बिड लगाना चाहता है लगा लें। तो उसमें शर्त ये रखा होता है कि उस वो बंदा बिड लगा सकता है जिसने यूएस इंग्लिश का एग्जाम लेवल 1 पास किया हो। और जिसने अगर पास ना किया हो, अप्लाई ना की हो, तो वो उस पर बिड नहीं लगा सकता। तो ये ज्यादातर वो क्लाइंट होते हैं जो कि मतलब सही जेन्युइन होते हैं। तो अगर ये पास करना चाहते हो पास कर लो, नहीं करना चाहते इसके बगैर मतलब हजारों की तादाद में डेली लोग आते हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं उस पर बिड लगा करो, जिस पे मतलब ये कंपल्सन नहीं होती कि भाई इंग्लिश का टेस्ट पास हो या ना हो। पैसे कमाओ, उसके बाद फिर इस चीज की तरफ आओ, ये चीजें फिर लो करो। इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि तुम्हारे प्रोफाइल को अपग्रेड करते हैं, और उसमें उस पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो बिड मैंने लगाया उसमें मैं बिल्कुल बॉटम में था तकरीबन। वो क्यों? क्योंकि आई डू नॉट हैव एनी सच टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स वगैरह कोई मेरे पास नहीं है। तो इसी वजह से मेरी बिड जो थी नीचे थी, मेरे पास रिव्यू नहीं थे किसी से, मैंने अभी तक मतलब इसी उसमें काम इतना नहीं लिया। एक बंदे के साथ किया था और वो भी मैंने बीच में बता दिया कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को मैं समझा सकूं। और एक और चीज, बिड्स की लिमिटेशन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अपग्रेडेशन का मैं बता रहा था कि बिड्स मतलब पहले हम अगर हम नए हैं प्लेटफॉर्म पे, नए हम इसे उस पे आए हैं, क्या कहते हैं वेबसाइट पे आए हैं, तो यहाँ पे हमें जो है 1 मंथ का ट्रायल देता है फ्री। उसमें 100 बिड्स होते हैं, पहले स्टार्ट में 8 बिड्स होते हैं, पहले स्टार्ट में 8 बिड जो होते हैं वो फ्री में होते हैं, वो लगाओ। लेकिन 1 मंथ फ्री ट्रायल होता है, और उसमें पहले ये है कि आप उस पर क्लिक करेंगे 1 मंथ फ्री ट्रायल पे, यहाँ पे लिखा होता है कि 1 मंथ फ्री ट्रायल, उसमें 100 बिड्स होते हैं, आप उस पर क्लिक करें, 100 बिड्स पहले महीने में लगाए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले कोई काम सीख के आए इस प्लेटफॉर्म पे। अगर काम तुम लोगों को आता है, 100 बिड्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 100 बिड्स में अगर सही परफेक्शनिस्ट हो ना, काम बहुत ज्यादा आता है ना, आपको अपने काम में माहिर हो, तो 100 में से 50 से ज्यादा बिड्स आपके अप्रूव होंगे, और 50 से ज्यादा लोग आपको काम दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली एवरेज बंदा हो, उसको ये होता है कि 25 बिड्स या इस तरह के 20 बिड्स या 15 बिड्स, उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट एक ना एक मिल जाता है। लेकिन अब जो है ना वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट एक ना एक मिल जाता है।
लेकिन अगर बंदे को काम आता हो, पोर्टफोलियो वगैरह, प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ हो, तो उस बंदे को फिर काम करने से कोई नहीं रोकता। ठीक है, लोग उस बंदे के क्या कहते हैं, वो हम कह सकते हैं कि मिन्नतें करना चाहते हैं कि मेरा काम कर लो। आई एम सॉरी, इस तरह होता नहीं है, लेकिन मतलब लोग बहुत ज्यादा आते हैं, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब हम कहते हैं इसको थोड़ा अपग्रेड भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी और भी खत्म हो जाए। अब ये यहाँ पे प्लान है, अपग्रेडेशन के प्लान है, मंथली प्लान है, एनुअल प्लान है और पेड मंथली, ये चेक करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये मिनिमाइज करके बता देता हूँ। यहाँ पे 0.9 मतलब $1 पर मंथ, उसका ये है 15 बिट्स आपको पूरे महीने में मिलेंगे। 30 स्किल्स आप लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसी तरह $10 पे आपको 100 बिट्स मिलते हैं, और 80 स्किल्स और 50 स्किल्स ये आप कर सकते हैं। और इस पे हम अपडेट करते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। ओके, ये हो गया है मेरा। ठीक है, अब ये हो गया बिट्स लेफ्ट, कितने? 7। ठीक है, 7 बिट्स पहले मैंने लगाए हैं, अब कोई रोला है, पता नहीं क्या रोला है, लेकिन इस तरह अपग्रेड होता है ये। ठीक है, अब मेरा बैलेंस जो है वो कम हो गया। पहले 1.5 समथिंग था, अब 0.59 है, इस तरह कुछ है, मतलब $1 कम हो गया है। यही चीज मैं आपको दिखा रहा था। और ये इसी तरह अपग्रेड होती हैं चीजें, इस तरह सिस्टम चलता है। आप इतना पैसे कमाएंगे, पैसे इसी तरह अपग्रेड होती हैं चीजें, इस तरह सिस्टम चलता है। आप इतना पैसे कमाएंगे, पैसे कुछ लोग पैसे कमा लेते हैं, लगाते नहीं। देखो, बिजनेस में ये एक टाइप का बिजनेस है। इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आप घर बैठ के काम करते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है, आपको काम करना चाहते हैं, किसी दिन रेस्ट करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते करें। इसमें आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं आ, उतने ही आपको फायदा होता है। ठीक है, अब उतना ही आपको फायदा होता है। अब ये है कि कुछ लोग करते हैं कि जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जो जिनको अपने काम में बहुत महारत हासिल होती है, वो एक क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले लेते हैं और वही पोस्ट करके दोबारा वो प्रोजेक्ट जो है वो किसी और को दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है डॉलर अब 1.5 पता नहीं कितना था, अभी ये आ गया 0.59, मतलब $0.99 से ये जो है अपना क्या कहते हैं, बिट वाला हमने अपग्रेड कर लिया। ठीक है, आप इसको मजीद अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में 100 बिट्स आपको फ्री मिलते हैं। वो बिट्स आपने जाया नहीं करने। उसके लिए आपने ये करना है कि पहले काम सीख के आए, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया है। ठीक है, मजीद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और दुआओं में ज़रूर याद रखना। मेरा दोस्त भी इधर बैठा हुआ कहता मुझे भी दुआओं में याद रखनी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों और अज़ीम बहनों। माज़रत चाहता हूँ, बहुत अरसे बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी सवालात थे जो आप लोगों ने पिछले वीडियो के कमेंट्स में पूछे थे, उनके जवाबात मिल जाएंगे। ये वीडियो इतनी अहम क्यों है? इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। उम्मीद है कि वो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं उस अजीम रब के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है और मेहरबान ज़ात है। सबसे पहले जो आप लोगों के लिए मसला बना था, ज़्यादातर यही पूछ रहे थे कि बिट क्या है। मेरे अजीज़ भाइयों, बिट में आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं सीक्वेंस बताऊँगा कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैंने बतानी है। बिट में मैं 4 चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा कि व्हाट इज़ बिट, मतलब बिट होता क्या है, ये इतना ज़रूरी क्यों है, व्हाई हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये है कि तीसरा कि कब और कहाँ पे हमें बिट इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है एक प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस का आप लोगों ने बताया था, और माइलस्टोन का आप लोगों ने पूछा था बहुत सारों ने कि
एक लाइव प्रोजेक्ट जो है वो आप एक्सेप्ट करें और माइलस्टोन भी हमें क्रिएट करके बताएं। माइलस्टोन के फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसानात क्या होते हैं। सीक्वेंस कुछ इस तरह होगा कि मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट जो मुझे अवार्ड किया गया एक क्लाइंट की तरफ से, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। क्लाइंट को मैंने कहा है कि माइलस्टोन क्रिएट करो, क्लाइंट ने माइलस्टोन क्रिएट किया है। जब माइलस्टोन क्रिएट किया उसके बाद वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट करके सबमिट किया है, और जब वो कंप्लीट करके सबमिट किया तो क्लाइंट ने देखा है कि काम सही हुआ है, उसने माइलस्टोन रिलीज़ कर दी है और आखिर में पॉजिटिव फीडबैक मुझे दे दी है और वो पैसे भेज दिए हैं। यह मैं आप लोगों को आगे लाइव दिखाऊंगा। उसके बाद ज़्यादातर जितने भी यही क्वेश्चंस थे कि प्रोफाइल के रिलेटेड पेमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, पेमेंट विथड्रॉ क्या है, और यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शंस और या हम कह लें कि डिपॉजिट क्या है। ठीक है, और एक जो ज़बरदस्त किस्म का ऑफ़र देते हैं फ्रीलांसर वाले, वो 1 मंथ फ्री ट्रायल्स हैं। ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद मैं एक और ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा फ्रीलांसर पे, ये है कि महीने में अगर आप फ्री यूज़ करें तो 8 बिट्स आपको मिलते हैं, 8 ओनली 8। तो मैं बताऊंगा कि आप फ्री बहुत सारे बिट्स कैसे ले सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हमें बहुत ही आसान तरीके बताओ जिसके ज़रिए हम पैसे कमा सकें बहुत सारे। इस पे हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे बाद में कि आपको कौन सी प्रोफेशन जो है वो चूज़ करनी चाहिए, तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे। प्रोफाइल अपग्रेडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं तो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से हूँ, मैं मेडिकल की फ़ील्ड से हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। अगर हम एक्सप्लेन करें उर्दू में तो बिट को उर्दू में बोली कहते हैं। आपका कभी चक्कर लगा होगा सब्जी मंडी में या बाज़ार में जहाँ पे बल्क में चीज़ें बेची जाती हैं और लोग वहाँ पे जो है अपने बोली लगाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और यहाँ पे आपके प्रोफेशन के रिलेटेड होता है। सपोज़ आप वेबसाइट डेवलपर हैं या डिज़ाइनर हैं या राइटिंग कंटेंट आप कुछ लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपका प्रोफेशन है, उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं। सपोज़ ये एक प्रोजेक्ट आया हुआ है कि ई कॉमर्स वेबसाइट, या बल्कि इसमें मैं कर लेता हूँ। अब बिट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप बिट नहीं लगाओगे अगले बंदे को पता नहीं होगा और वो आपके पास चैट में नहीं आएगा और आप एक प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। बोली लगाना यहाँ पे सिस्टम ही यही बिट का है, तो वो आप लगाएंगे लाजमी है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि कब और कहाँ पे बिट हमें लगाना चाहिए, अगर आपके पास बिट्स कम हैं तो आप उसके लिहाज से वहाँ पे यूटिलाइज करें। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने जहन में रख के बिट लगाना चाहिए। सबसे पहले आपके पास बिट कितने हैं, वो अब मेरे पास यहाँ से पता चलता है। मेरे पास 39 है, टोटल 100 का मैंने पैकेज किया हुआ है। 4 घंटे के बाद एक ऐड हो जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है वो अबाउट द एम्प्लॉयर प्रोफाइल। एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे इस बंदे ने 187 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, 176 इसके रिव्यूज़ हैं और इसका पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन है तकरीबन 90% कह लें कि ये वेरीफाइड है। सिर्फ आइडेंटिटी इसकी वेरीफाइड नहीं है, पेमेंट मेथड सारा कुछ वेरीफाइड है। तो इस पर हम बिड लगाएं तो ये प्रोजेक्ट हमें मिल सकता है। दूसरा ये है कि अच्छा, इसमें जो ग्रीन होते हैं इसका मतलब ये वेरीफाइड है, इसके ऊपर लिखा भी आ रहा होगा। और जो इस तरह के होते हैं जिस तरह ये वाला है तो ये वेरीफाइड नहीं है। अगर ये सारे इस तरह के ब्लैक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ वेरीफाइड नहीं है, तो बिट उस पर ना लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपको ना मिले, वो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन ये अपने जहन में रखें कि एम्प्लॉयर प्रोफाइल वेरिफिकेशन जो है ये आप लोग अपने जहन में रखें। दूसरी जो चीज़ है आप यहाँ पे देखें, ये प्रपोजल डिटेल्स के साथ प्रपोजल, अब इस पे 8 बिट लगाए हुए लोगों ने, 12 लगाए हुए हैं।
तो खैर मैं भी इस पे लगा लेता हूँ एक बिट। ठीक है, ये मतलब अगर सपोज यहाँ पे 70 to 80 लोगों ने लगाए हुए हैं तो आप ना लगाएं, क्योंकि आपका बिट 70 बंदों के बाद वो मुश्किल है कि देखें, आप अपना बिट ज़ाया करेंगे। यहाँ पे मैं इसको प्रपोजल दे देता हूँ। ये मांग क्या रहा है, यहाँ वर्क ऑन वर्डप्रेस WooCommerce बेस्ड प्रोजेक्ट, क्रिएट सेपरेट पेज टू सेल वर्चुअल प्रोजेक्ट्स, मोर इन्फो विल बी प्रोवाइडेड फॉर अफोर्डेबल बिल्डर। ठीक है, और इसने लगाया हुआ है 10 से 30 USD तक। तो इसमें मैं लगा लेता हूँ। ये इस चीज़ को प्रपोजल कहते हैं। डिस्क्राइब योर प्रपोजल। प्रपोजल की अगर उर्दू में हम बात करें, मैं एग्जांपल दूँ तो प्रपोजल जो है, पहले हम ये सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ये 16 हो गया, मैंने कहा 16 में हम कर लेते हैं, तो 2 डेज हो गए। इसको मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप अपने बिट को सील कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रपोजल आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर बंदे ने अपने तरीके से लिखा हुआ है, किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या लिखा है। ये प्रपोजल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये पुराने ज़माने में जब गांव में कोई मेहमान आता था तो हमें कहते थे कि फलानी मुर्गी पकड़ के ले आओ, तो हम क्या करते थे, मुर्गी के लिए दाना डालते थे, तो वो मुर्गी हमारे पास आती थी तो हम पकड़ लेते थे। सेम यहाँ पे प्रपोजल आपका आप जो भी प्रपोजल यहाँ पे सबमिट कराओगे, तो वो प्रपोजल जो है वो ये कह लें कि आप अपने क्लाइंट को दाना डाल रहे हैं। और अगर आपका प्रपोजल ठीक हुआ, वो कन्विंस हो गया, तो वो आपके पास यहाँ पे चैट में आएगा, और जब चैट में आएगा तो बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या जो है वो आप लोगों ने देखना है। चैट में आएगा तो वो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करेगा और प्रोजेक्ट अवार्ड करेगा और माइलस्टोन क्रिएट करेगा, वो मैं लाइव दिखाऊंगा। फिलहाल ये 3 चीज़ें जो हैं बिट के रिलेटेड आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि एम्प्लॉयर प्रोफाइल जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन। दूसरी नंबर पे यहाँ पे आप देखें प्रपोजल कि ये कितने लगे हुए हैं, यहाँ पे 15। ठीक है, 15, 20 तक, 25, 30 तक आप लगाएं। इससे ज़्यादा अगर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ना ही लगाएं। क्यों? क्योंकि सपोज आपने खुद एक प्रोजेक्ट किसी से करवाना है और हर बंदा आपको मैसेज करता है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो पहले 15-20 बंदों से आगे आप तंग हो जाते हैं, नहीं देखते, नहीं एक्सेप्ट करते। तीसरी चीज़, जो आप दाना डाल रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। मतलब प्रपोजल आपको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और वो आप यहाँ से देख सकते हैं, लोगों का भी देख सकते हैं। कोशिश करें आप वो चीज़ें लिखें जो आप कर सकते हैं, और वो चीज़ें लिखें जो ये बंदा डिमांड करता है। आई होप कि बिट की जितने भी प्रोसेस हैं वो आप लोगों को समझ आ गई हैं। बाकी अब हम आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलो चलते हैं। सपोज इस बंदे पे हमने कर लिया और ये बंदा आ गया चैट में, ये वो बंदा है सपोर्ट। अब चैट में आ गया, यही वो बातें हैं जो स्टार्ट से मैं बोल के दिखा देता हूँ। चलो खैर यहाँ से देख लें। यहाँ पे इसने लिखा है आई वॉन्ट टू डिज़ाइन द सेम वेबसाइट एज द लिंक आई सेंड यू, द हेड द डिज़ाइन द प्रोडक्ट पेज, sliders, footer, etc. same as the website. Okay sir, but it will take time. No need products inside, but same structure frame. Okay, yes, when you can finish it. I spent a lot of time. अच्छा, इसका पहले मैंने एक वेबसाइट बनाया था, इसने पहले मुझे ये नहीं बताया था कि इस लिंक मतलब जो इसका रेफरेंस वेबसाइट है उसके लिहाज से बनाना है। बाद में उसने रेफरेंस वेबसाइट जो है वो लिंक भेज दी है, ये अभी भी ऑनलाइन है। अच्छा, इसका था क्या और इस पे मैंने किस तरह बिट लगाया है। हाँ, इसने मांगी थी चीज़ें, ये अभी खुलता है तो मैं बताता हूँ आपको। ये चाइना से है, चाइना है कि पता नहीं कौन सा है, हाँ चाइना से। तो इसने कॉपी वो कॉमर्स शॉप वेबसाइट विद वाटर टीम। तो मैंने इस पे प्रपोजल में देखता हूँ मैंने लिखा क्या था। हाँ, यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो मैंने लिखा, हाय आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज ऑन शॉर्ट नोटिस, आई एम वर्डप्रेस एक्सपर्ट, आई विल कॉपी WooCommerce shop website with award thing. You can check my portfolio. Pay me after getting complete satisfaction. Thank you. ये मैंने लिखा था। अब देखते हैं, ये बंदा चैट में आया, ये चैटिंग करते रहे और इसका प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कैन यू प्लीज क्रिएट अ माइलस्टोन। उसने कहा ओके आई विल मेक इट टुडे, नो एट होम। उसने बाद में फिर
ये प्रोजेक्ट मुझे अवार्ड कर दिया है, जो कि मैं अभी सबसे पहले जब कांग्रेचुलेशन योर बिड हैज़ बीन अवार्डेड, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक्सेप्ट करते वक्त आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कमीशन कितना है, 5 टोटल हमारे पास 45, मतलब 40 मेरे अकाउंट में आएंगे तो 5 इस पर प्रोजेक्ट कमीशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन केस इस बंदे ने मुझे माइलस्टोन क्रिएट करके नहीं दिया होता तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा रिस्क लेना पड़ता, क्योंकि वो $5 अगर इसने मुझे पेमेंट नहीं की तो ये $5 मेरे अकाउंट से जाएंगे, यहाँ पे फिर बंदा खसारे में जा सकता है। तो इसको उसने मुझे माइलस्टोन क्रिएट की है और माइलस्टोन इस तरह दिखती है, ये माइलस्टोन, ठीक है, प्रोजेक्ट माइलस्टोन ये और इसने गलती से 2 माइलस्टोन क्रिएट किए। उसने क्या, सॉरी मिस्टेक, स्टेक 2 माइलस्टोन, मैंने एक वीडियो बनानी है एंड थैंक यू, ठीक है, ये फलाना फलाना। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और माइलस्टोन जो है अभी मैं देखता हूँ, ये देखो 0 में मैं चला गया और यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट वर्किंग। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हम जाएंगे वो कॉमर्स में, ये देखो पहले डैशबोर्ड में सिर्फ 3 चीज़ें थी। यहाँ पे प्रपोजल के बाद जब उसने माइलस्टोन क्रिएट किया तो पेमेंट आ गया। अब पेमेंट में इसने 2 माइलस्टोन क्रिएट किए हैं, एक इसने फिनिश किया है, एक चल रहा है प्रोजेक्ट माइलस्टोन। अब यहाँ पे मैं फाइल्स अपलोड करूँगा। अच्छा जनाब, वो फाइल ब्राउज या अपलोड फाइल। अब अपलोड फाइल में हम जाएंगे, डेस्कटॉप पे मैंने रखी है, हाँ ये है एक, ये पूरा फोल्डर है और एक जो है वो हम ये है, ये मैंने अपलोड कर दिया है। मैं बताता हूँ कि उसमें है क्या। ये भी हम अगर हम डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट करते हैं तो हम ये पूरा फोल्डर जो है वो, ये पूरी की पूरी जो है वो हम इसमें अपलोड कर देते हैं, या आप एक जिप फाइल बना के इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने सारी अपलोड कर दी हैं इसमें। डॉक्यूमेंट 1 वीडियो अगर आपने बनानी है तो वीडियो आप अपलोड करते हैं, ये एज ए प्रूफ जो है वो इनकेस कोई मसला शसला हो गया बाद में। अच्छा ये अपलोड हो गई हैं सारी। टास्क यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, टास्क को हम टाइटल दे देते हैं, यही टाइटल, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में हम लिख देते हैं थैंक यू। तो यहाँ पे स्टेटस हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, कंप्लीटेड। अब देखते हैं टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये हमने अपलोड कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब इसको मैं मैसेज करता हूँ अगर ये अभी ऑनलाइन हुआ कि काइंडली रिक्वेस्ट रिलीज अ माइलस्टोन, ये मैंने रिक्वेस्ट एक भेज दी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैं लिख दूँ, रिक्वेस्ट माइलस्टोन अमाउंट 45 काइंडली ये मैंने कर दिए, तो हमने रिक्वेस्ट भेज दी है इसको। अब रिक्वेस्ट मैंने भेज दी है, ओके माइलस्टोन रिलीज कर दिया गया है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है रिलीज्ड। और यहाँ पे मैंने जो लिखा था सर काइंडली रिलीज माइलस्टोन, और ये जो चीज़ें लिखी थी 45, और ये 45 जो है वो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है। तो जो 5 कटे थे वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 5 थे, तो टोटल 50 होने चाहिए थे, 5 कट गए तो 45 हो गए। ये इनवॉइस आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। ये रिव्यू दी है मुझे, जो पॉजिटिव फीडबैक दी है विद 5 स्टार्स, थैंक यू फॉर योर वर्क विच मेक, ये फलाना ढिमकाना, ये ठीक है। और यहाँ पे मैंने भी वापस रिव्यू दे दिए। अब यहाँ पे हाँ, अब रिव्यू यहाँ पे आपके प्रोफाइल पे शो होता है, वो मैं बताता हूँ। ये प्रोफाइल है और प्रोफाइल में यहाँ पे रिव्यू शो होता है, जो कि ये देखें, ये रिव्यू जो है वो उन्होंने मुझे दी है। और ये मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 12 दिन तो हो गए, ठीक है। तो इसी तरह ही होता है ये सारा प्रोसेस। आई होप सो कि आप लोगों को तकरीबन चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी मसला हो फिर भी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में,
किसी टाइप का क्वेश्चन हो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं और चीज़ें भी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड मुझे पता चलती जाएंगी तो मैं आप लोगों को वो बताता जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम मज़ीद पेमेंट के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। किसी का मसला होता था फंड डिपॉज़िट और किसी का विथड्रॉ फंड्स और पेमेंट वेरिफिकेशन, ये 3 चीज़ें हम अभी इसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिपॉज़िट फंड की बात करते हैं। डिपॉज़िट फंड आप यहाँ पे प्रोफ़ाइल में आएँगे, प्रोफ़ाइल में यहाँ पे फाइनेंसेस, ये फाइनेंसेस एक सेक्शन है, इसमें डिपॉज़िट फंड आता है। तो डिपॉज़िट फंड उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम अपने बैंक से फ्रीलांसर में पैसा ट्रांसफ़र करें। अब आप लोग कहेंगे हम क्यों ट्रांसफ़र करें? ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी ये इसलिए ज़रूरी है, ज़्यादा पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने, जस्ट $1। ठीक है, आप लोग ट्रांसफ़र करें, मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा, अपने एटीएम कार्ड से आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा जो है वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊँगा। इसका ये फ़ायदा है कि आप फ्री में बिट्स ले सकते हैं फिर। वो एंड पे मैं बताऊँगा कि फ्री में किस तरह बिट्स ले सकते हैं। फ़िलहाल जो है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह हम कर सकते हैं। अभी मैं जो है $1 जो है वो ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। ये मेरा अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे 58 पड़े हुए हैं और अभी मैं इसमें एक डिपॉज़िट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 32 जो है ये फ़ीस है। मतलब 1.32 मेरे अकाउंट से कटेंगे। अच्छा, एक भाई का सवाल था कि ये सीसीवी और सीवीवी ये क्या होता है? ये एटीएम कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट्स का कोड होता है। बिल्कुल एक पट्टी चढ़ाई होती है, उसको कहते हैं। तो हम कंफर्म करते हैं इसको। ओके, ये कंफर्म पेमेंट सक्सेसफुली ये हो गया। ठीक है, और 5 सेकंड के अंदर ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो 59 हो गए हैं, पहले 58 थे तो 59 हो गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिपॉजिट फंड। अब ये $1 मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं डिपॉजिट कर लिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे प्रोफाइल में आएँगे, यहाँ पे रिवॉर्ड्स में आएँगे। रिवॉर्ड्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्रेडिट्स अवेलेबल 629 ये पॉइंट्स हैं। ये आपको किस तरह फ्री में मिलते हैं, ये ऑन हो जाते हैं। पॉइंट्स तो पहले भी आपको मिलते रहते हैं, लेकिन ये है कि इससे आप जो है फ्री बिट खरीद सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास जो है वो 629 है, ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अब ये 1 बिट जो है हम 20 पॉइंट से खरीद सकते हैं, 20 क्रेडिट से, और 70 से हम 5 बिट्स खरीद सकते हैं। और ये 10 बिट्स, ये एंड पे मैं प्रॉपर पूरे तरीके से समझाऊँगा डिटेल के साथ। तो आई होप सो कि डिपॉज़िट वाला जो प्रोसेस था वो आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अच्छा, तो दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी वो विथड्रॉ फंड था। तो विथड्रॉ फंड हम यहाँ फाइनेंसेस में आएंगे, फाइनेंसेस में विथड्रॉ फंड ये हैं। अब बहुत सारे दोस्तों का ये मसला था, वो पूछ रहे थे कि मिनिमम हम कितने विथड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम $30 कर सकते हैं या इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में जो इन्होंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है, ये एक्सप्रेस विड्रॉल इज़ अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू विड्रॉ योर मनी डायरेक्ट टू योर बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट इनकी पॉलिसी ये है कि किसी कंपनी का नहीं होना चाहिए, आपका पर्सनल होना चाहिए। और थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। अब यहाँ पे एक्सप्रेस विड्रॉ, इस पे कोई फ़ीस नहीं लगता, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जितने आपने ट्रांसफ़र करने हैं उतने ही आएंगे। स्क्रिल भी हैं और पेपाल भी हैं। अब स्क्रिल में आप करेंगे, स्क्रिल में मसला ये होगा कि स्क्रिल से आप अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे तो वहाँ पे आपके क्या कहते हैं पैसे चार्ज करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक्सप्रेस विड्रॉल करें। अब एक्सप्रेस विड्रॉल पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल $76 हैं। तो अब मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान में मैंने वो करने ट्रांसफ़र करने। अब यहाँ पे पाकिस्तान में जाएंगे, यहाँ पे मिनिमम जो है वो हम 3300 कर सकते हैं। तो हम इतने कर रहे हैं,
बैंक मेरा कौन सा है, ये सारे डिटेल्स आप फिल कर दें। और ये IBAN नंबर जो है आप अपने ऑनलाइन बैंक हेल्पलाइन में, आप हेल्पलाइन से रुजू करें, वहाँ आपको ये नंबर मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप ये जनरेट कर सकते हैं। ये बाकी डिटेल्स यहाँ पे अपना ID कार्ड, और यहाँ पे आप अच्छा आइडेंटिफिकेशन ID कार्ड ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये सारा कुछ ना, तो ये करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, तो हम इसको विथड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, एज ए सिक्योरिटी precaution we will send a verification code to your secure phone number. ओके ओके, ये मेरे पास आया है। ओके, तो एक्सचेंज रेट 157, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट $157 हैं, 3300 मैंने कर दिए। और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग द करेक्ट अकाउंट डिटेल। ओके, ये बैंक डिटेल है। और इसी तरह जो है सबमिट द रिक्वेस्ट। अच्छा, आपको ईमेल आ जाता है एक्सप्रेस विड्रॉल की तरफ से। यू कैन ट्रैक इट्स स्टेटस ऑन योर पेमेंट अकाउंट पेज। तो चलो देख लेते हैं स्टेटस। ये वाला जो है अभी स्टेटस क्या है, डिलेड है। उसके बाद प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप देखते रहिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ों की समझ लग गई होगी कि किस तरह होती हैं। और यहाँ पे देखें आप लोग, टोटल 59 थे तो 37 रिमेनिंग या 38 कह लें बच गए हैं। और इसी तरह ही प्रोसेस होता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। और इन केस अगर नहीं होता तो आप अपने बैंक के जो हेल्पलाइन नंबर हैं उधर कांटेक्ट कर लें, और वहाँ पे बताएं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑन करें। और ये फंड्स वगैरह जो हैं वो आप लोगों के लिए ऑन करेंगे। है उसके बाद पेमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, चलो ये पेमेंट वेरिफिकेशन। अब पेमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी नहीं है। अब आप मेरे प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं, 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो तकरीबन मैं कर लिए हैं, आज भी ये कंप्लीट कर लिया है। अब सिस्टम ये है कि यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन उन बंदों के लिए ज़रूरी है जो काम करवाते हैं। अब यहाँ पे हम देखें, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था। बिड हमने प्लेस करना है तो हम इस बंदे के एम्प्लॉयर के प्रोफाइल को देखते थे, ये चीज़ें हम देखते थे, ठीक है। ये वेरिफिकेशन। अब पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, फंड डिपॉजिट नहीं किए, तो इट्स मीन दैट ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसका बैंक बैलेंस नहीं है, तो इस पे हम बिड ज़ाया नहीं करेंगे। अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पास पॉजिटिव रिव्यू है, बाकी मेरा प्रोफाइल सही बना हुआ है, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर वेरीफाई हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अब पाकिस्तान में पेपाल जो है वो काम नहीं करता, बैन है, तो हम इसका अल्टरनेटिव ये यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह। और ये चीज़, इस चीज़ से वेरीफाई होता है। तो वेरिफिकेशन यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 4 कार्ड जो हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस है कि पता नहीं क्या है, और जैसी भी, और ये पेपाल पेपाल है नहीं। और वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वेरीफाई कर सकते हो तो अच्छी बात है, आपका प्रोफाइल सही होगा, ट्रस्टवर्दी ज़्यादा होंगे। और अगर नहीं कर सकते तो इतना ख़ास जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है एज ए एम्प्लॉयर। अगर एज ए फ्रीलांसर इतनी ज़रूरत नहीं है। आई होप सो कि चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर में मैं फ्री बिड्स वगैरह का बताऊंगा कि फ्री बिड्स हम कैसे हासिल करेंगे। फ्री बिड्स के लिए आपके पास 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, 2 काम आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहला काम जो डिपॉज़िट का मैंने बताया था कि $1 आपने डिपॉज़िट करना है, तकरीबन ₹200 आएंगे टोटल उसके साथ मिला के, तो वो आपने लाजमी डिपॉज़िट करने हैं।
आपने डिपॉजिट कर लिए हैं, यहाँ पे सपोज आपका $1 आ गया समथिंग, तो एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में यहाँ पे रिवॉर्ड्स में जाएंगे। रिवॉर्ड्स में आप ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट्स कितने हैं, ये ठीक है। तो अगर आपके पास पॉइंट हैं तो आप जो है वो फ्री बेट ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्री बेट, अब सपोज मेरे पास यहाँ पे 32 फ्री बेट्स हैं, 32 रिमेनिंग है, तो मैं फ्री बेट्स जो हैं वो कितने ले सकता हूँ, अभी इधर मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे 25 तक ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो 559 है। अगर मेरे पास 640 तक पहुंच जाए तो मैं 50 बिट्स ले सकता हूँ, 200 तक बिट्स आप ले सकते हैं। अब बिट जो है, सपोज आपका पैकेज जो है बेसिक वाला है, बिल्कुल ज़ीरो वाला है, जो मतलब फ्री वाला पैकेज, जो 8 बिट मंथली आपको फ्री मिलते हैं, तो उसी 8 को आप रिन्यू करते जाओ जब तक आप 1-2 प्रोजेक्ट नहीं लेते। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने ये नहीं करना कि आपने 8 का जो फ्री पैकेज इस्तेमाल कर रहे हो और इधर जो है वो आपने 640 के 50 बिट्स ले लिए हैं, 50 आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 8 ही मिलेंगे। तो बेहतर यही है कि बार बार जो है ये 5 वाला लगाओ, 5 बिट 70 के। अभी मैं ये एक लगाता हूँ, 32 बिट्स उधर अवेलेबल थे तो 5 वाला हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये बाय नाउ। उसके बाद हम रिवार्ड्स में जाएंगे, रिवार्ड्स में यहाँ पे यूवर रिवार्ड्स इन्वेंट्री ये एक्टिवेट करेंगे। अब जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये बिट जो हैं, अब यहाँ पे 32 है, 32 थे, तो अभी रिफ्रेश करूँगा तो अभी देखते हैं कितने होते हैं ये। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये 37 हो गए हैं। अभी आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि भाई ये फ्री बिट्स, ये पॉइंट्स हमें किस तरह मिलते हैं। इस पॉइंट्स के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि ये काम आपने करने हैं तो आपको ये जो है वो मिलेंगे। इस पे भी आपको वो मिलते हैं, अपना क्या कहते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे ये बताए हुए हैं, टास्क दिए हुए हैं, एक तो ये देखने हैं। दूसरा ये है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड लगाते हैं तो उसके भी पॉइंट मिलते हैं। तीसरा ये है कि आप कॉन्टेस्ट में बताता हूँ कि होता क्या है। अब यहाँ पे ब्राउज में आएंगे, यहाँ पे कॉन्टेस्ट में जाएंगे। कॉन्टेस्ट आप अनलिमिटेड सबमिट करा सकते हो, कॉन्टेस्ट के लिए कोई पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टेस्ट ये होता है कि एक बंदा आता है, वो कहता है सपोज़ मैं एक होटल चला रहा हूँ तो होटल के लिए वेबसाइट चाहिए। अब या मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन चाहिए। अब वो अपना पेश करता है कि खाका जो ज़हन में होता है कि मुझे इस टाइप का वेबसाइट चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए, उसके लिहाज से वो प्रॉपर डिटेल देता है। तो हर डिज़ाइनर जो है या डेवलपर जो है वो अपना अपना डिज़ाइन तैयार करते हैं और सबमिट करते हैं। जिस बंदे का पसंद आ जाता है तो उसी को वो हायर कर लेता है और वो पैसे उस बंदे को दे देता है और वो बंदा जो है वो डिज़ाइन सबमिट कर लेता है। ये मैंने सिर्फ बात की है रिलेटेड वेबसाइट डिज़ाइन और या डेवलपिंग जो है। आपका जो भी प्रोफेशन होगा उसके रिलेटेड यहाँ पे आप स्किल्स जो हैं यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। सपोज डाटा एंट्री है या जो भी है यहाँ पे लिखेंगे, और या राइटिंग है, और यहाँ पे आपको जो है जितने भी कॉन्टेस्ट हैं वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। अब ये एक कॉन्टेस्ट है, इसका हम देखते हैं ये। अब इस बंदे ने पहले भी इसके मतलब रिव्यूज़ हैं तो इस पे कॉन्टेस्ट रखना चाहिए। ये फीचर्ड भी हैं, गारंटेड भी हैं, अर्जेंट में इसको चाहिए और इसने सील भी किया हुआ है, समझ रहे हो। तो इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो बंदा कहता है कि ये यूनाइटेड स्टेट से हैं, इसका ये देख लें, डिपॉजिट किया हुआ है पहले। इस बंदे ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट मेरा $249 का है और मुझे इस टाइप का वेबसाइट टेम्पलेट चाहिए। अब इसने ये पूरा जो है लिखा हुआ है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। अब टाइम जो है 1 डे रिमेनिंग है, 4 आवर्स। और सबमिट आपने कुछ, अच्छा कितने लोगों ने एंट्री सबमिट की है, 14 लोगों ने एंट्री सबमिट की है। अब 14 लोगों में यहाँ पे 1 स्टार, 2, 3, 4 और 5 स्टार। अब 1 स्टार का मतलब ये है कि मतलब ये नॉट रिकमेंड है, इस बंदे ने कहा है नहीं यार ये नहीं। ये 4 स्टार वाला जो है मतलब इसका ये कह लें कि एक्सेप्टेबल है।
5 स्टार वाला एक्सीलेंट हो जाएगा। तो जिसने 5 स्टार ले लिया, अब अगर 5 स्टार बहुत सारे बंदों ने ले लिया तो एक चूज़ करेगा। मतलब वो रैंकिंग करता है कि आपके डिज़ाइन की क्या वैल्यू है, और वो आखिर में एक चूज़ कर लेता है तो वो प्रोजेक्ट उसी को दे देता है। इस पे कोई पैकेज लगाने की ज़रूरत नहीं होती, फ्री में आप अनलिमिटेड सबमिट कर सकते हैं। आप सबमिट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे सबमिट माई एंट्री, यहाँ पे आप टाइटल देंगे, सपोज ये टाइटल है, ठीक है, टाइटल दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसे ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ पे पेस्ट कर दे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप लिखे कि ये मैं $250, ठीक है, और आप यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ओके, 249 का है तो 250 नहीं लिख सकते, 249 यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। सील तो ऑलरेडी हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं वो फाइल, मैं बताता हूँ। ये सपोज मैंने सबमिट कर दिया, वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये जो है अपलोड हो रहा है। एंट्री आप सबमिट करते हो, जितने ज़्यादा करते हो उतने ही ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो वाले जो क्या कहते हैं क्रेडिट पॉइंट्स हैं। और जितने ज़्यादा आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं उससे आप बिट्स खरीद सकते हैं। और ये कॉन्टेस्ट में एक अच्छी बात यह है बिगनर के लिए कि आपके जितने भी जो भी स्किल्स हैं वो पॉलिश होते जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिश होते जाते हैं। और यहाँ पे जो बंदा कॉन्टेस्ट विन करता है तो हर बंदे को मैसेज आ जाता है कि फलाने बंदे ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। मतलब ये सबमिट एंट्री आप कर लेंगे, इतना सही है। मतलब आपने सिर्फ दो चीज़ें जहन में रखनी है कि आपने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, और ये $1 जो है आपने उधर क्या कहते हैं डिपॉजिट कराना है, जिसके ज़रिए आप फ्री बिट्स जो हैं वो क्रेडिट्स जो हैं वो आप यूज़ करके फ्री बिट्स हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गई है इस चीज़ की। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत भाइयों ने क्वेश्चन किए थे और हमारे बहनों ने कि भाई हमें कोई आसान काम बताओ जो कि हम कर लें और पैसे बहुत सारे कमाएं। जहाँ तक मेरे जहन में चीज़ें आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। 4 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है जो भी काम करना चाहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे किधर हैं एडेड स्किल, यहाँ पे कोई भी स्किल चूज करने के लिए, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। नंबर 2, उससे आपको अर्निंग होती है कि नहीं। कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में और डिमांड कितनी है, ये 2 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो काम आप कर रहे हैं उससे किसी दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को, सोसाइटी को कोई फ़ायदा हो रहा है। और चौथी चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते क्या जो काम कर रहे हैं आप उसका सवाब मिलता है आपको कि नहीं। तो ये जो है इन 4 चीज़ों को जहन में रख के आप अपना प्रोफेशन जो है चूज़ करें, अपने स्किल्स चूज़ करें और उस पे काम स्टार्ट करें। किसी को अगर कुछ भी नहीं आता, सपोज़ यार यहाँ पे हज़ारों में चीज़ें, हज़ारों की तादाद, तो यहाँ पे ये भी मेंशन होता है कि फ़लानी जो चीज़ है उसकी डिमांड इतनी है, इतने प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो तो ये याद रखो कि कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा होते हैं। अब PHP हैं 4270 जॉब्स अभी भी हैं, HTML हैं, वर्डप्रेस हैं, ई-कॉमर्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप राइटिंग भी कर सकते हैं, डॉक्टर हैं तो या इंजीनियर हैं, अपने फील्ड के रिलेटेड यहाँ पे मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं यहाँ पे करने वाले बनो। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद प्रोफाइल अपग्रेडेशन है। प्रोफाइल अपग्रेडेशन में चंद चीज़ें आती हैं। आपका बैकग्राउंड पिक्चर, आपका अपना पिक्चर, जो कि मेरा ये नहीं है, आप लोग अपनी अपनी लगाएं। और यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिखें, ठीक है, और कुछ भी मतलब अपना यहाँ पे आप अपनी तारीफ़ें करेंगे, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो, ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल से बताया हुआ है कि ये चीज़ें कैसे करनी है। पोर्टफोलियो बनाना है, यहाँ पे आपके स्किल्स आ जाएंगे जो जो आपने सेलेक्ट किए हैं। और
एट द एंड यहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये चीज़ें आ जाएंगी। एक चीज़ जो है वो ये बटन वगैरह ये वाला जो है ये आप लोगों के इनिशियल उसमें नहीं शो होगा, जब एक दो प्रोजेक्ट आप कर लेंगे तो ये शो हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये चीज़ें आप लोग अपने जहन में रखें। आखिर में कुछ फ्री टिप्स और वो ट्रिक्स की बात मैंने की थी वो बताऊंगा। वो ये हैं कि यार सबसे पहले एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि भाई मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप गूगल में आएँ, गूगल में लिखें कि सपोज़ आपको पश्तो आती हैं, आपको उर्दू आती हैं, कुछ तो आता होगा ना कोई लैंग्वेज, वो लैंग्वेज लिखें और ट्रांसलेट किसको करना है यहाँ पे लिखें। सपोज़ आपको इंग्लिश नहीं आती, अरेबिक आती है, तो आप यहाँ पे लिख के इंग्लिश टू अरेबिक या अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये आ जाएगा। ठीक है, आपको या उर्दू उर्दू लिखे, कुछ भी लिखें। अब मैंने अरेबिक में करना है, इंग्लिश टू अरेबिक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू सर, कैफा हालुका सईदी। और अगर वो उधर से अरेबिक में मैसेज करता है और आपको इंग्लिश आती है, अरेबिक नहीं आती, तो आप ये कर ले सिंपल, ये वो जो मैसेज करता है वो यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे उर्दू में वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसको हम उर्दू में कर लेते हैं, ये कैसे हो जनाब, यार आजकल कोई मुश्किल नहीं है, करने वाले बनो। और अगर कोई कहता है कि मुझे कोई काम आता ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है मेरे भाई, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे हर किस्म के कोर्स पड़े हुए हैं और हर ज़बान में पड़े हुए हैं, फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं। यूडेमी में जाओ, यूडेमी में अन्यवा फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, गूगल में जाओ, कुछ भी सर्च करो यार, चीज़ें इतनी आजकल आसान है ना, अगर कोई करने वाला बने तो। दूसरी जो है बिड के रिलेटेड मैंने कुछ बताना था। बिड जब भी आप लगाएं, इनिशियली प्रोजेक्ट नहीं मिलते, थोड़ा बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, यार ये क्या है, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। उसके लिए आपने दो चीज़ें, फ्रीलांसिंग में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नंबर एक कि टाइम, और नंबर दूसरा पैसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंट में काम चाहिए होता है, वो कहते हैं यार मेरा काम जो है 5 दिन का काम होता है, वो कहता है मेरा 1 दिन में कर दो। तो ज़ाहिरी बात है, उससे अगर 50 रुपए का काम है तो 1 दिन में मैं करूँगा 5 दिन का, 5 दिन का काम 1 दिन में मैं करूँगा, तो उसे मैं 300 मांगूंगा 50 की जगह। और एक बंदा होता है वो कहता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम बहुत है, तो 1 दिन का काम होता है, मैं कहता हूँ 10 दिन बाद कर लूँगा। 300 रुपये का काम है तो मैं कहता हूँ 100 रुपये का कर लेता हूँ। समझ रहे हो? ये चीज़ अपने जहन में याद रखनी चाहिए कि जो वो लिखता है उसको समझो, वो क्या कहना चाह रहा है। इनिशियली आप दोनों चीज़ों पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लो, जो भी प्रोजेक्ट हो उसे कहीं मैं जल्दी कर लूँगा और पैसे कम लो। इतने भी कम ना लो यार कि बिल्कुल मतलब हालत हो जाए बंदे की। बस ये है कि इनिशियल 1-2 प्रोजेक्ट्स जो आपको मिल जाएं, उसके बाद आसानी से मिलते जाएंगे। डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे। मैंने कहा ना, आपका प्रोफाइल जो है वो कोई नहीं जानता कि स्क्रीन के सामने कौन बैठा हुआ है, लेकिन आपका प्रोफाइल जो है वो बहुत ही लश किस्म का होना चाहिए। मेरे ख्याल में जितनी चीज़ें मुझे आती थी मैंने डिस्कस कर ली, आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। आप लोगों से दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर भी मैंने कुछ सीखा, कुछ ऐसा सामने आया जो कि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, तो ज़रूर लेकर आऊँगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।